उसे बार बार जन्म लेना और मरना नहीं पड़ता। और आप कह रहे हो हमें कथा रूपी अमृत दे दो और ये स्वर्ग का अमृत तुम ले लो, तो इसकी बराबरी कैसे हो सकती है? ये तो ऐसा अमृत है महाराज, ना मृतम इति अमृतम, यानी जो व्यक्ति इस बार इस अमृत का पान कर लेता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और आप कह रहे हो कि इसकी अदला बदली कर लीजिए, ये राधा कृष्ण नाम रूपी अमृत है, इसको जो व्यक्ति पीता है, इसका पान करता है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो आज सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अवक्ता स्तांच विज्ञायन ददोष कथा मृतम श्रीमद् भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभः। श्री सुखदेव जी ने आज देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उनको नहीं दिया। और आज सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, आज वही श्रीमद् भागवत कथा मैं तुम्हें उस श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहा हूं। और मैया ये वही श्रीमद् भागवत कथा है जो कि आज हम आप सभी भक्तों को उसी श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहे हैं। तो देवताओं ने जा करके ब्रह्मा जी से शिकायत की, तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई और तराजू लेकर के उन्होंने तौलना शुरू कर दिया। आज ब्रह्मा जी ने एक पल्ले में दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पल्ले में हमारे श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर दिया। और जब तराजू को ऊपर उठाया तो जो श्रीमद् भागवत जी का पल्ला था वो नीचे ही टिका रहा और जो समस्त संसार के सुखों का पल्ला था वो पल्ला ऊपर को उठ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, ये श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा कोई किताब नहीं है। इस श्रीमद् भागवत कथा में साक्षात हमारे ठाकुर जी का वास है। श्रीमद् भागवत कथा में जो काले काले अक्षर लिखे हुए हैं उसमें मेरे गोविंद का वास है, और ये गोरे गोरे इसके जो पेज हैं उसमें हमारी राधा रानी का वास है। अरे कहाँ श्रीमद् भागवत कथा और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत, ये दोनों की बराबरी एक साथ नहीं हो सकती। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भागवत जी तो साक्षात हमारे कृष्ण का स्वरूप है, जो व्यक्ति इसको श्रवण करता है, इसके श्रवण करने से उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज नारद जी ने इसका जन जन में कैसे प्रचार किया, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका कैसे अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कैसे किया जाता है, आज नारद जी ने सनत कुमारों से सुना था। तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हमने तो सुना है महाराज कि नारद जी कभी एक जगह टिकते नहीं और शौनकादिक ऋषि कभी जगह जगह घूमते नहीं, लेकिन ये बात प्रसिद्ध है। और आज ऐसा कैसे हो रहा है कि तुम इतने दुखी हो, जगह जगह भ्रमण कर रहे हो। आज एक बात बताओ कि श्रीमद् भागवत कथा सनत कुमारों ने एक जगह बैठ करके 7 दिन तक कैसे सुनी। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तेजी से तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे, तो बद्री धाम में विराजमान
सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और देख करके पूछने लगे, महाराज आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है, कैसे? कि कथा ब्राह्मण दे नमक और कुता चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र नारद जी क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों लगते हो? हम तो अभी कह रहे थे तुमसे कि तुम जैसा संत स्वयं इतना दुखी क्यों? अरे हमने तो सुना है कि आप जैसे संत को देख करके कोई व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों न हो, लेकिन महाराज एक बार आपके दर्शन करने तो वो भी हंसने लग जाता है। और आज स्वयं तुम इतने दुखी, इसका क्या कारण है? आज नारद जी ने सनत कुमार के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। महाराज मैं क्या बताऊं, आजकल ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या बताऊं। आजकल ऐसे व्यक्ति हो गए हैं कि कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा को सुनकर के खुश नहीं होता है, कोई किसी के पद को देख करके खुशी नहीं होता है, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश नहीं होता है। महाराज इस संसार में न जाने कैसे कैसे लोग हो गए हैं। और हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी बताया है कि काहू की जो सुनाए विपत्ति तब नारद जी ने कहा कि मुझे संसार में ऐसे लोग दिखते हैं कि कोई किसी को सुखी देख करके खुश नहीं होता। कोई इंसान सुखी रहे तो उसे देख करके हमें खुश होना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में हो क्या रहा है,
हर इंसान एक दूसरे के दुख को देख करके ऐसा खुश होता है, जग नरपति यानी मैं सबसे बड़ा राजा हूँ। और काहू की जो सुनहि पढ़ाई और श्वास ले जन जुड़ी आई। और महाराज जब कोई किसी की बड़ाई सुनता है तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि जिन्हें जुड़ी आ गई। नारद जी ने कहा, सनत कुमार जी, मैंने मृत्यु लोक में देखा कि अधिकतर लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और सत्य को छोड़ दिया है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि झूठ है लेना और झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चवेना। और सच है क्या? आजकल लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, यानी जा रहे हैं कहीं और बता रहे हैं कहीं। खाते समय झूठ, पीते समय झूठ, कोई भी काम कर रहे हैं हर समय झूठ झूठ। ये सारी दुनिया झूठी हो गई है महाराज। मुझे ये बताओ कि सत्य है क्या? कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके सच है प्रभुता के हृदय आप। यानी सत्य बोलने के बराबर बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ बोलने के बराबर बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन इस कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ रखा है। यदि कोई व्यक्ति दिन में एक बार भी कोई अच्छा काम कर दे तो क्या कहता है पता है? ये काम किसने किया है? मैंने। किसने किया है? मैंने। और महाराज यदि एक दिन में गलती 50 भी कर दे तो क्या कहता है कि ठाकुर जी की इच्छा थी सो हो गया और मैंने गलती नहीं की। यानी कितनी भी गलती कर दे, कितना भी झूठ बोल दे तो ठाकुर जी की इच्छा। और यदि एक कोई सत्य का काम कर दे तो ये काम किसने किया है? मैंने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो एक बात बताओ, तुम में तय तो ना करे कोई ऐसा? करते हो ऐसा? आज नारद जी कहते हैं, महाराज मैं घर घर में गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। संतों के आश्रम में गया तो मुझे बड़ी शांति नहीं मिली। मुझे वहां भी नारद जी एक बार घूमते हुए यमुना के किनारे श्री धाम वृंदावन में गए और जैसे ही वहां गए तो जाकर के उन्होंने वहां एक बड़ा कौतुक देखा कि एक युवती मूर्छा स्थिति में वहां पड़ी हुई है और वह स्त्री चारों ओर देख रही है। उसके पास दो पुरुष मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं। वो स्त्री बड़ी दुखी हो रही है, चारों तरफ देख रही है। आज जैसे ही है सनत कुमार, मैं वहां गया, उस स्त्री ने मेरी तरफ देखा और मुझे देख करके वह बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि भो सदो क्षण में तिष्ठ मच्चिंता मपे नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। आज वो स्त्री कहने लगी है, साधु महाराज आपके दर्शन करने से मुझे बड़ी शांति की प्राप्ति हुई है और मेरे सभी पाप समाप्त हो गए, क्योंकि हमारे रामचरितमानस में बताया है कि शरदा तपने से सस अपहरई।
चिल्लाने लगी। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि संतों के दर्शन करने से हमारे पाप कट जाते हैं। नारद जी पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पास ये दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए हैं, कौन है? आज उस देवी ने बताया कि मेरा नाम भक्ति महारानी है और ये जो दोनों मेरे पास मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं। महाराज यहाँ आकर के बिल्कुल उल्टा हो गया। मैं बड़ी हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, तो मुझे तो बुढ़ी होना चाहिए था और ये मेरे पुत्र हैं, इन दोनों को जवान होना चाहिए था। लेकिन यहाँ आकर के उल्टा हो गया, मैं जवान हो गई और मेरे पुत्र दोनों बुढ़े हो गए। लेकिन नारद जी कहने लगे, देवी मैं ऐसा कोई अच्छा पाठ सुनाऊंगा जिसे सुन करके तुम्हारे पुत्रों की मूर्छा दूर हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा और भक्ति देवी तुम्हारे मन में ये जो कष्ट है उस कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। आज जैसे ही नारद जी ने वेद का वेदांती का पाठ किया, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। तो एकदम से आकाशवाणी हुई है, नारद जी यदि तुम भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य इनके दोनों पुत्रों की मूर्छा को दूर करना चाहते हो, तो केवल और केवल एक ही सत्कर्म करो। इसीलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप सब महापुरुष हैं, मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से आज मुझे आपका दर्शन हुआ है। अब पहली बात तो ये है कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो, और जो ज्ञान और वैराग्य उसके जो पुत्र उनकी मूर्छा दूर कैसे हो। और आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के बारे में कहा है वो सत्कर्म है क्या? आज तो सनत कुमार कहने लगे कि सत्कर्म सूचको और ज्ञान यज्ञ स्मृत बुद्धय श्रीमद् भागवत सुखगीत शुकादेव। ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को यदि तुम दूर करना चाहते हो और भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है यदि उसका तुम कुछ निवारण चाहते हो, तो सर्वोत्तम और केवल एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। जिसको सुनने से, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन करने से भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति हो जाएगी और ज्ञान और वैराग्य जो दोनों के दोनों मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। आज सनत कुमार बोले, वेद एक वृक्ष है, भागवत उसका फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत में फल ही तो श्रीमद् भागवत है, बिना वृक्ष के फल कभी नहीं होता क्या? इसीलिए श्री वेद और वेदांत का जो रस में सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। आज नारद जी ने कहा कि तो मैं इन्हें कथा कहाँ जाकर के सुनाऊं कि गंगा द्वार समीपे तो और तटमानंद नाम कम, यानी तुम इन्हें गंगा जी के किनारे हरिद्वार में ले जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनाओ तो इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। आज जैसे ही नारद जी ने हरिद्वार में जाकर के गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया तो ज्ञान और वैराग्य दोनों की मूर्छा दूर हो गई और भक्ति देवी के मन के कष्ट की निवृत्ति हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। और जैसे ही भक्ति देवी के मन का कष्ट दूर हुआ और भक्ति महारानी नाचने लगी और भक्ति महारानी कहने लगी
कि सदा से प्याम सदा से प्याम और श्रीमद् भागवती कथा और श्रवण मात्रे हरिश्चत्तम समाश्रये। कि हमें श्रीमद् भागवत कथा का सदा सदा के लिए पान करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए, सदा सदा के लिए सुननी चाहिए, क्योंकि ये मुक्ति प्रदान ग्रंथ है। जो मुक्ति इंसान को गंगा स्नान करने से नहीं मिलती, काशी गया पुत्र में जाने से नहीं मिलती, प्रयागराज में स्नान करने से नहीं मिलती, और आज वही मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से मिलती है, श्रीमद् भागवत कथा को प्राप्त करने से मिलती है। तो नारद जी ने कहा कि ये देवी तुम आज बहुत खुश हुई। भक्ति देवी कहने लगी महाराज मुझे बताओ मैं अब क्या करूं। नारद जी ने कहा देवी तुम भक्तों के हृदय में वास और निवास करो। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भक्ति होगी वहाँ भगवान जरूर होंगे, जहाँ पर भक्त होंगे वहाँ भक्ति होगी, और जहाँ भक्ति होगी वहाँ पर मेरे भगवान विराजमान रहेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि हे देवी मेरे भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल मेरे प्रभु भक्त के मन का भाव देखते हैं कि भक्त के मन का भाव कैसा है। कि भाव का भूखा मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। तो आज भक्ति महारानी तो नाचने लगी, नाच नाच करके खुश हुई, क्योंकि उसके कष्ट की निवृत्ति हो गई। तो आप सभी भक्त झूमते हुए ताली सेवा करते हुए मेरे दिल में गई समाए हो समाए, और भक्तन की दे भाव भरी मेरे दिल में गई समाए हो समाए, भक्तन के भाव भरी
रानी के छिलका खाए, ओ बिद रानी के छिलका खाए, वहीं भोग दुर्योधन के भाए। इसमें क्या रहस्य मैया? विदुरानी के छिलके क्यों खाए थे? क्योंकि विदुरानी के मन में भाव था और दुर्योधन के यहाँ मेरे प्रभु ने 56 प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया। तो सभी भक्तों से मेरा कहना है कि ताली सेवा करते हुए भाव से दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली सेवा करते हुए गोपियन की रे चाच सुहार हो सुहार भक्तन भाव करी सुमिरन कर लेवो, सागर से तू तर लेवो, भव सागर से तू तर लेवो, सागर से तू तर लेवो, ओ भव सागर से तू तर लेवो। मेरा नदी को ताखाए हो खाए भक्त भाव करी तेरे मन में गई समाए, ओ समाए भगतन की बाब बरी। भगतन की बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी सरकार की। और प्रेम से बोलेंगे राधे। आज जैसे ही ये कथा नारद जी ने सुनाई, भक्ति देवी के मन की कष्ट की निवृत्ति दूर हो गई। उनके जो दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे उनकी मूर्छा दूर हो गई। तो आज इस प्रसंग को सुन करके आज शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहने लगे, महाराज हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ, यानी जो व्यक्ति ज्ञानी हो और भगवान की कथा सुन ले, कोई पढ़ा लिखा हो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जो कुछ न जानता हो, दिन रात पाप करता हो, क्या ऐसा व्यक्ति भी इस भागवत कथा को सुन करके करेगा? क्या वो भी मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा? आज शौनकादिक ऋषियों से सूत जी बड़ा अच्छा व्याख्यान कर रहे हैं। इधर सनत कुमारों ने आज नारद जी को बड़ा सुंदर व्याख्यान सुनाया कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा और सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिने और सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। हे नारद जी, आप कह रहे हो कि कोई व्यक्ति पाप करेगा, कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा, क्या वो भी इस भागवत कथा को सुन करके कर सकता है? हे नारद जी, हम तो तुमसे यहाँ तक कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसने दिन रात पाप के सिवाय कभी अच्छा कोई भी कर्म नहीं किया हो, उसने अपने जीवन में एक भी अच्छा कर्म न किया हो, यह तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है कि इसको सुन करके वह व्यक्ति भी तरेगा। और आप कह रहे हो कि तरेगा, यानी हमारा यहाँ तक भी कहना है कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन पाप कर्म करता रहा और पाप कर्म करते करते वो मर गया, और महाराज यदि तुम इस मरे हुए व्यक्ति के नाम से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओगे तो वो व्यक्ति भी तर जाएगा, उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो आज एक पूर्व इतिहास सुनाने लगे कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम और भूपत्वन उत्तमम यत्र बलना स्वदे मेरे और सत्य सतकर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर स्थान था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर उसका नाम था। उस नगर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक भाव है, यानी अब आत्मा में ही देवत्व का दर्शन करना, वो आत्मदेव। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न हमारे पंडित जी आत्मदेव थे, उनके ठीक विपरीत उनकी बाल्या, उनकी पत्नी धुंधली देवी, यानी जैसा नाम वैसा ही गुण, यथा नाम तथा गुण। अब तो धुंधली देवी के पति जाते बाहर कथा करने, यजमानी करने, और धुंधली देवी पीछे पड़ोसियों से लड़ती झगड़ती रहती थी। कभी किसी से लड़ती थी, कभी किसी से लड़ती थी। और जैसे ही पंडित जी घर आए, और पंडित जी को घर आते हुए देख करके ऐसी खड़ी है जाती मैया पता है, जैसे क्या
सती अनुसुईया जइए। ऐसे हाथ जोड़ करके पति के सामने खड़ी हो जाती थी, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि कभी वक्त के अंदर मुझे बनावटीपन पसंद नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भक्त के अंदर बनावटीपन, सजावटीपन, दिखावटीपन ये पसंद नहीं है। मेरे ठाकुर जी देखते हैं कि मेरे भक्त का मन कैसा होना चाहिए, निर्मल। निर्मल का मतलब होता है यानी मल रहित। उसके मन में कैसा कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, एकदम निर्मल मन होना चाहिए, तो मेरे ठाकुर जी खुश होते हैं। और आज धुंधली देवी पति के सामने क्या कर रही है, बनावटीपन। आज जैसे पंडित जी अपने घर आए, घर आकर के पत्नी के व्यवहार को देखा, पंडित जी बड़े दुखी हुए। पंडित जी के घर में एक तुलसी का बिरवा था, वो कभी हरा भरा नहीं होता। उनके घर में एक गौ माता थी, लेकिन उसने आज तक कोई बच्चा बच्चियां नहीं दिया। पंडित जी के घर में कोई संतान भी नहीं थी। आत्मदेव ने संतान थे, बड़े दुखी थे। और आज दुखी होकर के जंगल में गए, और जंगल में जाकर के आज पंडित जी ने अनशन व्रत धारण कर लिया। जंगल में जाकर के बैठ गए और कहने लगे, आज जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं घर लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। आज जैसे ही आत्मदेव जी बड़े दुखी होकर के जंगल में बैठे हैं, वहां एक संत का आगमन हुआ। संत महाराज आए। संत महाराज आकर के कहने लगे कि तुम क्यों दुखी हो, तुम इतने उदास इस निर्जन वन में क्यों बैठे हो। आत्मदेव कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। मैंने ही ऐसे पूर्व जन्म में न जाने कैसे कर्म किए होंगे, जो कि आज मैं यहाँ इतना दुखी अवस्था में बैठा हुआ हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कौन का सुख दुख कर दाता, जगत करमा भोग सब भ्राता, जगत करमा भोग सब भ्राता। आज जैसे ही आत्मदेव जी ने कहा, महाराज कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। महाराज मैं बड़ा
दुखी हूँ, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। एक तुलसी का बिरवा है, वो भी मेरे घर में कभी हरा भरा नहीं होता है। एक गौ माता है, वो भी कभी बच्चा बचिया नहीं देती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि बस 15 और 20 मिनट में कथा विराम होने जा रही है, क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस था, तो इस वजह से थोड़ी लेट हो गई। और कल से ठीक 2 बजे कथा शुरू होगी और 5 बजे विराम होगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आज संत महाराज ने समझाया, ये तुम क्या मांग रहे हो? कोई किसी का पुत्र नहीं होता, कोई किसी की संतान नहीं होती, कोई किसी को सुख नहीं देता। यदि तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो उस गोविंद को अपना पुत्र मानो, उस कृष्ण को अपना पुत्र मानो। आज आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज यही तो बात है कि तुम बाबा लोगों को कोई अपने मन की बात बता दे तो तुम सूखा ज्ञान झाड़ने लग जाते हो। बाबा मुझे ये सूखा ज्ञान नहीं चाहिए, अरे मुझे ऐसा कोई फल दो, ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। महाराज मैं जानता हूँ कि बिना संतान के सब कुछ बेकार होता है, बिना प्राणों के ये शरीर बेकार होता है, बिना धन के राजा बेकार होता है, तो बिना संतान के एक परिवार भी बेकार होता है। यदि मुझे देना चाहते हो तो केवल पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। तो आज संत महाराज ने अपनी झोली में से निकाल करके एक फल आत्मदेव जी को दे दिया और कहा, आत्मदेव जी जाकर के इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना और इस फल को खाने से तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। और संत महाराज ने कुछ नियम बताए, तो आज जाकर के आत्मदेव जी ने उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया और पत्नी ने वो फल खा लिया। आज धुंधली देवी ने वो फल खाया नहीं था, अपनी बहन को बुला करके पूछ लगी, बहन मेरे पति ऐसे ऐसे जंगल में गए थे, संत ने ये फल दिया है, क्या इस फल को खाने से कभी पुत्र की प्राप्ति होगी? तो आज धुंधली देवी की बहन कहने लगी, बहन मेरे पास कई पुत्र हैं और तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, तो तुम एक काम करो कि तुम मेरे से पुत्र ले लो और पुत्र के बदले में तुम मुझे धन दे देना और इस फल का परीक्षण करने के लिए इस फल को गौ माता को खिला देना। तो आज जैसे ही समय आया, उस फल को गौ माता को खिला दिया। समय आने पर जैसे ही धुंधली देवी की बहन के पुत्र हुआ, तो उसने वो पुत्र धुंधली देवी को दे दिया और आज गौ माता के गर्भ से भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जो गौ माता का पुत्र था उसका नाम गोकर्ण रखा गया, और जो धुंधली देवी ने अपनी बहन से जब पुत्र लिया था, पति से कह दिया था कि पति देव मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, आज उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। अब तो धुंधकारी बड़े बड़े आतंक करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता, दूसरों के घरों में आंच लगा देता कि धुंधकारी महान खल। धुंधकारी बड़े बड़े आतंक करता। वो बड़ा पंडित तो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, यानी जब गौ माता के गर्भ से जो पुत्र हुआ था वह बड़ा ज्ञानी था। अब तो धुंधकारी के इस दृश्य को देख करके उसके पिताजी बड़े दुखी हुए। हे भगवान, इससे तो मैं बिना पुत्र के रह जाता, भगवान मुझे कभी पुत्र नहीं देते तो कोई बात नहीं थी। आज मैं बड़ा दुखी हूँ। बड़े दुखी होकर के रात्रि में आज बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं। उसी समय में गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रुदन कर रहे हो? आज आत्मदेव जी कहने लगे, क्या बताऊं बेटा, आज इस धुंधकारी ने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतल पड़ी है, जगह जगह मेरे घर में मांस के टुकड़े पड़े हैं। बेटा इससे तो मैं बिना पुत्र के रह जाता तो अच्छा रहता। आज गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी
कोई किसी का पुत्र नहीं होता। यदि तुम मेरी बात मानो तो जंगल में जाओ और जंगल में जा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का नित्य निरंतर पाठ करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब तो धुंधकारी के पिताजी चले गए जंगल में, पीछे बची मैया और माता। आज दुखी होकर के इस हालत को देख करके उसने कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। और उसके बाद धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया, 5-5 वेश्याएं अपने घर में ला करके रखने लगा। आज 5 वेश्याओं ने सोचा कि ये धुंधकारी बड़ा डाकू है, बड़ा चोर है, यदि किसी दिन चोरी में पकड़ा गया तो उसकी सजा हमें भी भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए 5 वेश्याओं ने मिलकर के आज धुंधकारी को 4 पाई से बांध दिया और 4 पाई से बांध करके जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और डाल करके उसको मार दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आज जैसे धुंधकारी की मृत्यु हो गई, अब तो 5 वेश्याएं अपने घर भाग गई, क्योंकि वो वेश्या थी, वो धन की मुंकी थी। आज 5 वेश्याएं ने मिलकर के धुंधकारी को मार दिया। अब तो धुंधकारी कभी प्रेत के रूप में प्रकट होता और बड़े बड़े घोर शब्द करता। अब तो जैसे ये खबर गोकर्ण जी ने सुनी तो उनके नाम से गया में पिंड दान किया, लेकिन फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। आज जैसे ही गोकर्ण जी आए, आकर के उन्होंने देखा और पूछा, जल छिड़क करके अब मंत्रित किया कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आज धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई, अरे मैंने सुना था तो मैंने तुम्हारे नाम से गया में पिंड दान किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। आज धुंधकारी कहने लगा, भैया मैंने बड़े बड़े पाप कर्म किए हैं, मैंने अपने माता पिता की हिंसा की है, मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। तो आज गोकर्ण ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई न कोई उपाय अवश्य ही देखूंगा। आज जैसे ही गोकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत जी का पान कराया, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराया, तो जैसे ही कथा श्रवण करा रहे थे, बड़ा सुंदर सा मंच बना करके विराजमान हो गए और धुंधकारी के लिए एक 7 गांठ का हरा बांस गाड़ दिया गया। क्योंकि धुंधकारी प्रेत योनि में था, वो साक्षात बैठ करके कथा नहीं सुन सकता था, तो धुंधकारी उस 7 ग्रंथि वाले बांस में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो उस बांस की पहली ग्रंथि फट गई, और दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई तो बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई, और महाराज तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई तो उस बांस की तीसरी ग्रंथि फट गई। इसी प्रकार से 7 दिन की कथा विराम हुई, उस बांस की 7 ग्रंथि फट गई और धुंधकारी एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आज श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो गड़का के संग में और उनकी अगत होए, और तास कबहु ना भूल कर होए न में रमियो को। आज जैसे ही धुंधकारी की मुक्ति हो गई और धुंधकारी के लिए आकाश से विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी चला गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। कि काया से काम जात और गांठों से दाम जात, और सोयस को नाम
रूप जात अंग से, और उत्तम सब कर्म जात, और कुल के सब धर्म जात, और गुरुजन की शर्म जात अपने चित्त भंग से, और राग रंग रीत जात, और ईश्वर से प्रतीत जात, और जग से प्रतीत जात काम की उमंग से, और सुरपुर को पास जात, और भक्ति को निवास जात, और पुण्य को प्रकाश जात वैश्या के संग से। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए। थोड़ी थोड़ी आगे आ जाए। बोलिए भागवत भगवान की। जो भी भक्त पंडाल में इधर उधर बैठे हैं या यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं, कृपया सामने आ जाएं। जो तखत लगा हुआ है उसके पीछे जाए, आगे नहीं, पीछे रहिए, यहाँ ऊपर नहीं आना है। ऊपर केवल हमारे जजमान रहेंगे जो आरती करेंगे, बाकी से सभी लोग नीचे। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसान्यः भयशनिः अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे भले भले जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हें कर जाओ, यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरा बन मोहे, प्यारी बनसी मेरा मन मोहे, प्रेम सहित नित आरती गाओ, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, और चरणों को शीश झुकाओ, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के आप नाथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथे आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो, श्री चरणों में बल बल जाओ, तेरी
सो है ब्रस पाने दुलारी सब तो है वान दुलारी ललिता विशाखा सखिया सारे सखिया प्यारी पास सदा सावन की बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ हरि बोल गौरव करुणावतार सदा वसंतम हृदयारे नवम भवानी वसंत नमामि तमेव दाता सविता तमेव वस्तु जगत् तमेव विद्याद्रवणं तमेव सर्वं मम देव बिहारी तेरी